चलिए क्वेश्चन लिखिए। प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? बनाइए, देखिए यहां प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य चाहिए ना। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो 5 को पूर्ण संख्या लिखेंगे। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 1 2 3 4, कितना हो गया ना? कहा कि 5 को पूर्ण गया। अब इसका माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सभी को जोड़ लेते हैं ना। जोड़ ले और क्या करेंगे? गिनेंगे कितना है। 1 2 3 4 5, वैसे बोल ही दिया है 5 है ना। तो इसको जोड़िएगा, देखिए कितना, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 0 10 ही हो गया। 10/5 कितना? इसका आंसर कितना हो गया? किसी को दिक्कत? फटाक से अगला क्वेश्चन नोट करो। प्रथम 3 लगातार प्राकृत प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? माध्य क्या होगा? हो गया। चलिए क्वेश्चन यहां देखिए। प्रथम क्या बोला? प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य है ना। तो प्रथम 3 मतलब कहां से? शुरू से। और शुरू कहां से होता है? माध्य कहां से शुरू होता है? 1 से ना। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। 1 2 3, तीनों को बोला था ना। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को, और 3 को 3 से भाग देंगे। कितना हो जाएगा? देखो 3 2 5 1 6 बटे कितना? 2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? लिख लिए। आपको हम त्वरण पढ़ा रहे होंगे। त्वरण पढ़ाते समय बताए होंगे कि इसका जो, देखो ये इस तरह का आपको मिल रहा होगा त्वरण पढ़ाते समय, इस तरह का। देखो ये वक्र है ना, इसी वक्र को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। तो संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहते हैं हम लोग? तो ये क्या कहलाएगा? बोलो। त्वरण कहलाएगा। क्या? त्वरण। सही कर लो, त्वरण लिख लो। आगे लिखना है दुनिया लिख लिए त्वरण। वैदिक मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? लिखिए वर्ग अंतराल। वैदिक मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? वर्ग अंतराल 10 नदिया पश्चिम बंगाल। और फिर यह हाइफन 10 हाइफन 20 ऐसे का वर्ग चिन्ह क्या होगा? का वर्ग चिन्ह क्या होगा? हाँ सही आंसर आपका 15। कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह? आप लोगों को सिखाए थे। इनको जोड़ा जाता है। तो देखिए 10 और 20 जोड़ेंगे कितना? 30 में कितना से भाग देंगे? तो वर्ग चिन्ह कितना हो गया? 15। ठीक है, समझे? अगला लिखिए। अगला लिखिएगा। प्राप्त अंक 5 2
7 दुर्लभ भारतीय भाषाओं को 5 2 7 दुर्लभ भारतीय भाषाओं 0 कोमा देखे लिख रहे हैं ना 0 6 दुर्लभ भारतीय भाषाओं को डिजिटली सुरक्षित 3 9 की माध्यिका क्या होगी? प्रोजेक्ट एलोरा किसने शुरू की माध्यिका क्या होगी? प्रोजेक्ट एलोरा की माध्यिका क्या होगी? की माध्यिका क्या होगी? लिख लिए? चलिए देखिए प्राप्त अंक क्या है बताइए। लिखा ये 5 2 7 0 6 3 9 और कुछ है? माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले आंकड़ा को या जो आपको दिया होगा उस नंबर को किस में सजा लेते हैं? आरोही क्रम या, लेकिन हम सजा रहे हैं किस में? आरोही क्रम में। आपको भी इसी में सजाना है, ठीक है। आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा नंबर 0, उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ 6, उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ और कुछ है? उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 सम संख्या की विषम संख्या। विषम संख्या हो गया तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? माध्यिका निकालने के लिए, सॉरी, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? n, यानी कि n क्या है? वही नंबर ऑफ टर्म है ना, n + 1/2 वा पद। तो 7 है ना, तो 7 + 1/2 वा पद। ऐसा कीजिएगा तो 7 1 8 हो गया, 8/2 कितना? 8/2 वहाँ पद कितना हो जाएगा बताओ? 4 वहाँ पद, 4वां पद गिन लो। 1 2 3 4, इधर से भी गिनोगे, गिनो 1 2 3 4 कितना हो गया? तो इसका माध्यिका कितना? माध्यिका बोले या माध्यक बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है। समझ गए बात को? चलिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। मणिपुर हाई कोर्ट लिखिएगा यदि NV मुरलीधरन x 3 4 NV मुरलीधरन 5 का माध्य 4 हो, का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? लिख लिए? इसको हल्का सा भिगा के लाइए, जाइए तो जल्दी आइए। तो x का मान क्या होगा? बनाओ। लिखना है कलिंग साहित्य महोत्सव, कलिंग साहित्य महोत्सव पुस्तक पुरस्कार 2022 में। लो, कलिंग साहित्य महोत्सव पुस्तक पुरस्कार 2022 में। मिटा देना ये। कलिंग साहित्य महोत्सव पुस्तक पुरस्कार 2022 में हिंदी नॉन फिक्शन श्रेणी में, हिंदी नॉन फिक्शन श्रेणी में श्रेणी में लिखा था तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम पहले क्यों नहीं आए। यही पुस्तक के लिए तो हम सम्मानित किया गया। कलिंग साहित्य महोत्सव पुस्तक पुरस्कार 2022 में। चलिए बताइए क्या है? आंकड़ा क्या दिया हुआ है? x 3 4 5। इसका कुछ दिया है क्या? माध्य, माध्य कितना? 4 दे दिया है ना। क्या निकालना है? x बराबर वाट। तो चलो देखो ये माध्य दिया है, इसका हम लोग माध्य निकाल लेंगे। माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य बराबर हम लोग करेंगे x + 3 + 4 + 5 और बटे में कितना नंबर है? देखो तो 1 2 3 4, 4 से इसमें क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। और 4 से भाग करने के बाद में देखिए इसका माध्य कितना मिल गया हम लोगों को, क्योंकि 4 दे रखा है। अब इसको जोड़िए, कितना हो गया? देखिए 4 5 9 9 3 12, यानी 12 + कितना? x/4। अब क्रॉस गुना, कोना कोनी गुना,
कोना कोनी गुना कीजिएगा, देखिए 4 चौके, और इधर से कितना हो जाएगा 12 प्लस x हो जाएगा 4 चौके 16, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, उधर घटेगा जा करके, 16 में से 12 गया तो कितना, इसका आंसर 4, यानी x का मान कितना। किसी को दिक्कत, x बराबर 4, ठीक है, हो गया ना। चलिए अगला लिखिए, आगे लिखना है प्राप्त अंक, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 प्राप्त अंक 7, 13, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में 5, 12, 160 10, से भारत का स्थान 9 की माध्यिका ज्ञात करें, 110 की माध्यिका ज्ञात करें। देशों में भारत का स्थान जा रहा है। की माध्यिका ज्ञात करें। जारी होता है की माध्यिका ज्ञात करें। भारत का स्थान है 140वां। हो गया ना, चलो समझते हैं। कितना दिया हम लोगों को, बोलो। प्राप्त अंक हम लोगों को क्या दिया है, कितना, 7, 13 नहीं है, सॉरी 3 कर लो उसको, 3, उसके बाद में 5, 12, 10, 9, इसका माध्यिका निकालना है ना, तो माध्यिका निकालना है तो लिख लेंगे, माध्यिका बोले या फिर क्या बोले, माध्यक बोले, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही चीज है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए जरूरी है आरोही क्रम में सजाना, ठीक है। अब देखो कितना लिखेंगे, पहले 3, उसके बाद बताओ 5, उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ, उसके बाद अब गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6, सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या में है ना, तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है ना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं है तो देख लीजिए, n/2 व पद प्लस n/2 प्लस 1 व पद, ठीक है, बटे में 2, ठीक है। तो n का मान कितना, 6 हुआ था ना, 1 2 3 4 5 6, काउंट किए तो कितना आया, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कितना पद है, तो कितना पद है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पद है, तो 6 बटे 2 व पद प्लस में 6 और 1 7 हो जाएगा, ये अति सॉरी 7 नहीं, क्या कहते हैं 6 बटे 2 प्लस 1 वहाँ पद हो जाएगा, ये है ना, बटे में कितना 2, तो ये 3 हो गया, 3 व पद प्लस में ये देखो 3 1 4 व पद बटे में कितना। अब ऐसा करोगे तो देखो 3वां पद कितना है, 1 2 3 7 हो गया, प्लस में देखो 4वां पद कितना है, 1 2 3 4 कितना हो गया, 9 हो गया, बटे में 2, 7 9 कितना होता है 14, 14 में 2 से भाग दोगे, अच्छा 9 7 16, हाँ सॉरी 16 में 2 से भाग दोगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। किसी को दिक्कत, दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, चलिए आगे क्वेश्चन नोट कीजिए। फर्स्ट स्थान पे नॉर्वे, दूसरा स्थान था न्यूजीलैंड। PQR, PQR का गणितीय माध्य, नॉर्वे, का गणितीय माध्य, तीसरा पे आइसलैंड। PQR का गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन सा होगा, PQR का गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन सा होगा, PQR का गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन सा होगा। चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, तब तक हम बोर्ड साफ करते हैं। PQR का गणितीय माध्य कौन सा होगा, आंकड़ा आपको क्या दिया हुआ है PQR, और उसका क्या पूछ रहा है, गणितीय माध्य। देखो आंकड़ा आपको जो दिया है लिख लेते हैं, आंकड़ा क्या दिया है PQR, ये ना दिया है, निकालना क्या है माध्य, निकालना है ना,
तो माध्य के लिए हम लोग क्या जानते हैं, सबको जोड़ेंगे, जय को होगा भाग देंगे, सबको जोड़िएगा तो किसको किसको, P Q R बटे 3, ये आपका आंसर है, उतार लीजिए। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, 49वीं बैठक 2023 लिखिएगा। में कहाँ आयोजित की? चरमान, नई दिल्ली। चरमान, चरमान 2 3 4 पुरुषों के 3 कप फुटबॉल, 5 पुरुषों के 3 कप फुटबॉल 1 27 थे। 2 19वें संस्करण 3 मेजबानी कौन करेगा? का बहुलक निम्नलिखित में कौन से है, का बहुलक निम्नलिखित में कौन से है, 2027 में जो का बहुलक निम्नलिखित में कौन से है। 2027 के 19वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? चलिए हम लोग लिख लें जो दिया है। 2027 में किया था। क्या है आपको चरमान बताओ। 2 3 4 3 5 3 1 2 3, यही है ना। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है जिसका आवृत्ति ज्यादा बार आया हो, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार हो, मतलब जो ज्यादा बार हो गिनती में, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, बहुलक। गिनो देखो कौन ज्यादा बार है इसमें, 1 2 3 4 बार 3 आया है ना। क्या और कोई नंबर 4 बार आया है, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो इसका बहुलक कितना हो गया। पूछेगा क्यों है, तो बोलोगे इसका आवृत्ति 3 का ज्यादा है, इसीलिए बहुलक 3 होगा। समझे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। चरमान, चरमान पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन 5 3 फरीदाबाद हरियाणा। 8 2 4 की माध्यिका कौन सी होगी, की माध्यिका कौन सी होगी, की माध्यिका कौन सी होगी। लिख लिए। चलिए देखिए क्या दे रखा आपको, बताइए। चरमान आपको कुछ दिया हुआ है ना, क्या दिया है, 5 3 8 2, इसका क्या पूछ रहा है, माध्यिका। पहला काम क्या होगा, आरोही क्रम, बताओ आरोही क्रम में क्या होगा, 2 3 4 5 होगा। 8 भी है, गिनो कै गो है, 1 2 3 4 5, सम संख्या की विषम संख्या, 1 2 3 4 5, कै गो नंबर आया, 5 सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। 5 में 2 से भाग लगता है, नहीं लगता, इसका मतलब क्या हो गया, विषम संख्या हुआ ना। तो विषम संख्या है तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलो। माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n+1 बटे 2 व पद, n माध्यिका होता है। तो देखो n का मान कितना आया था, 1 2 3 4 5, 5 + 1 बटे 2 व पद, और तो 5 + 1 कितना, 6, 6 में 2 से भाग दोगे क्या हो जाएगा, 3वां पद। 3वां पद कितना, गिनो, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, वही ना आया, तो आंसर कितना हो गया, 4। समझे बात को। चलिए लिखिए अगला। लिखिएगा आंकड़ों 6 8 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर क्या होगा, में परिसर क्या होगा, में परिसर क्या होगा, में परिसर क्या होगा, लिख लिए।
अभी हम सिखा रहे हैं, देखिए परिसर कैसे निकलता है। सवितावली, सवितावली, तुलसीदास, तुलसीदास का है। हाँ देखिए क्या लिखा था आपके पास में, आंकड़ा कितना 6। हाँ अरे उतना स्पीड नहीं बोलिए, 6 8 12 4, उसके बाद एक आदमी बोलिए, एक आदमी 13 20 7 2 3 3 हो गया। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, परिसर निकालने के लिए, परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों का उच्च मान माइनस आंकड़ों का निम्न मान। तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं, आंकड़ों का उच्च मान माइनस आंकड़ों का निम्न मान। अब बताओ आंकड़ों का उच्च मान है क्या, सबसे ज्यादा वाला खोजो, इसमें 20 है ना, और आंकड़ों का निम्न मान कितना है 2, तो घटा लो कितना हो गया, इसका परिसर 18 हो गया। समझ गए बात को। हाँ अगला क्वेश्चन नोट करो, अगला क्वेश्चन नोट करना है, किसी वितरण के माध्य कोमा बहुलक, किसी वितरण के माध्य कोमा बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या है, और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या है, माध्यक के बीच मूल संबंध क्या है, लिख लिए। हाँ चलिए देखिए, जरूर याद रखिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव आता है कई बार, आगे भी काम देगा आपको। देखिए क्या है, किसके किसके बीच का संबंध चाहिए आपको, है ना। देखिए संबंध चाहिए, क्या कहते हैं, माध्य और किसके, बहुलक और माध्यक के बीच का संबंध चाहिए, है ना। तो इसके बीच में एक संबंध होता है, जरा याद रखिएगा आप। देखिए इसका संबंध क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये एक संबंध होता है। अब इसी से हम लोग कई संबंध तक पहुंच सकते हैं। कैसे, तो देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इधर ला लें, इसको, तो देखिए माइनस में है ना, इधर आएगा तो 2 माध्य हो जाएगा ना, और ये देखिए प्लस में है ना, उधर जाएगा तो 3 माध्यक, और क्या कहते हैं कि माइनस में क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस ही होगा, इसीलिए माध्य बराबर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक बटे में 2, एक संबंध ये भी हो जाएगा ना, दिक्कत है किसी को। चलिए उसके बाद देखिए, और भी अगर आप चाहें तो संबंध निकाल सकते हैं, इससे इसका संबंध निकाल सकते हैं, जरूरत होगा तो निकाल लीजिएगा, लेकिन मूल बात यह है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसका उपयोग भी है, चलिए हम लोग उपयोग करने के लिए सीखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। लिख लिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक। देखिए लिख लेते हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। प्रथम
5 प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा बताओ? 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिख लिए। अब देखो बहुलक चाहिए ना, बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे थे? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वही बहुलक, जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा वही क्या होगा। अब इसमें किसका आवृत्ति ज्यादा है? किसी का नहीं, तब इसका उपयोग करेंगे इस वाले का, इस संबंध का, और बहुलक हम लोग निकालेंगे, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ बहुलक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले माध्यक निकालना पड़ेगा ना। तो पहले माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक कैसे निकालेंगे? गिनेंगे कितना है, पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में हम लोग पहले सजा लेते हैं। आरोही क्रम में सजाओगे तो देखो सजा हुआ पहले से 1 2 3 4 5। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना टर्म है, कितना पद है। 1 2 3 4 5, क्या को पद हुआ? 5 पद। क्या करेंगे? सम संख्या की विषम संख्या। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा बताओ? n + 1/2 व n होगा रे। 5 + 1 हो जाएगा। 5 + 1 करोगे कितना? 6/2 व पद कितना? तो देखो 6 + 2 करोगे तो 3 हो जाएगा। तीसरा पद कितना? 1 2 3, 3 हो गया रे। तो इसका माध्यक कितना? 3। और इसका माध्य का अगर हम लोग बात करें तो सबको जोड़ करके क्या करेंगे? भाग देंगे। 1 2 3 4 5, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 बटे में कितना? 5। कितना बताओ? 15 में 5 से भाग दोगे 3। अब देखिए क्या चाहिए आपको? बहुलक चाहिए ना। माध्यक भी पता चल गया, माध्य भी पता चल गया, बहुलक नहीं निकलेगा। तो देखो 3 तो 3 रहेगा। और देखिए माध्यक कितना निकाले हैं आप? 3। लिख ले, माइनस कर ले। देखो 2 तो 2 रहेगा, फॉर्मूला का है। और उसके बाद ये कितना? 3 ना। तो देखो कितना हो गया? 3 3 9, और 9 में कितना घट जाएगा? 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 का क्या कहते हैं बहुलक कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, किसी को दिक्कत? इतना दूर तक में दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आज इतना ही, इससे आगे हम लोग कल मिलते हैं।